देरी न करते हुए मैं अपने पहले प्रतियोगी को बुलाना चाहूंगा, प्रतिमा कुमारी। आपको 2.5 मिनट पर एक बेल मिल जाएगा सूचना के लिए, और 3 मिनट कंप्लीट होते ही आपको 2 बेल की ध्वनि सुनाई देगी। आपके अपनी वाणी को वहीं पे आपको विराम देना है। प्रतिमा कुमारी। अपना नाम बता देंगे। मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है, मैं हिंदू अध्ययन की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मैं एक सूचना और ऐड करना चाहूंगा कि जितने भी प्रतियोगी दोहा प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रथम द्वितीय एवं तृतीय को विशेष पुरस्कार भी दिया जाएगा, और इनको जो पुरस्कार है वह हमारे अगले कार्यक्रम में दिया जाएगा। प्रतिमा, कोमल और प्राची, कुमारी निकिता, शैविक शर्मा, सभी प्रतियोगी इधर आ जाए ताकि हमें कार्यक्रम में ज्यादा विलंब ना हो। सत्यजीत पांडे, सुशांत श्रीवास्तव, सभी यहाँ आ जाए। प्राची भारद्वाज। सभा में प्रस्तुत सभी गणमान्य निर्णायक गण और एवं श्रोतागण, मैं प्राची भारद्वाज श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की हिंदू अध्ययन की छात्रा आप सबको प्रणाम करती हूँ। हमने श्री रामचरितमानस का एक बहुत सुंदर प्रसंग सुना है, जो जब भरत जी ननिहाल से आते हैं और देखते हैं कि श्री राम वन चले गए हैं और पिता का देहांत हो चुका है, तो वो जाते हैं गुरु वशिष्ठ के पास, बैठते हैं और पूछते हैं कि ये सब अभी तो सब सही था, तो ये सब इतना उलट पुलट कैसे हो गया। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, सुना हूँ भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हार। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भरत, हमारे हाथों में ये 6 चीजें हैं ही नहीं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, इसके अलावा मनुष्य सब कर सकता है। ये सब करने के लिए सिर्फ विधाता को ही विधान माना गया है। दूसरा प्रसंग हम वहाँ से लेते हैं जब कैकेयी माँ अपने वचन को देती हैं और कहती हैं कि अब राम को वन भेज दिया जाए, तो उस पर तुलसीदास जी कहते हैं, कान्हा
काना समुद्र समाए, काना करे अबला प्रबल, के ही जग न काल न खाए। धन्यवाद। संगा दूसरे नंबर पे मैं कोमल को मंडित करना चाहूंगा। आपसे एक सवाल है, अपना नाम और प्रस्तुति और क्लास, यही बस आप यहाँ बताइए, चूंकि समय का अभाव है। कोमल। विवेचन की आवश्यकता है, इसके विवेचन की जरूरत नहीं है। और इस वक्त यहाँ पर और बच्चों को बुला के बैठा मैं कोमल हिंदू अध्ययन प्रथम वर्ष की छात्र हूँ और मैं रामचरितमानस के जो बाल कांड है उसका एक चौपाई जो है यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगी। प्रातः काल उठिके रघुराई, प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मातु पिता गुरु नवाहि माथा, आयसु मांगी करही पुर काजा, आयसु मांगी करही पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। यहाँ जो रघुनाथ जी हैं वो अपने माता पिता व गुरु को शीश नमन करते हैं व उनसे आज्ञा लेकर नगर का काम करने जाते हैं, कार्य करने के लिए जाते हैं। जो उनका चरित्र है उसे देखकर राजा दशरथ जो हैं वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार हमें अपने से बड़े गुरुजन जो हैं अपने माता पिता का जो है आदर करना चाहिए, उनसे आज्ञा लेनी चाहिए किसी भी कार्य को करने से पहले। दूसरी जो चौपाई है वह अयोध्या कांड से है। गुरु पितु मात स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करही भली जानी, उचित की अनुचित करही विचारू, उचित की अनुचित करहु विचारू। बहुत संग्रह। आप लोग छात्रों का उत्साह वर्धन करिए। कैसे आप किसी प्लेयर को कैसे उत्साह वर्धित किया जाता है, कोई छात्र उसमें आता है उसका उत्साह वर्धन करिए। बहुत बढ़िया। अगली प्रतियोगी छात्र हैं प्रतिमा। मेरा नाम प्रतिमा तिवारी है। मैं हिंदू अध्ययन की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मैं अयोध्या कांड से दोहा नंबर 174 दोहा सुनाना चाहती हूँ। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। अर्थात जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर जो अपने पिता के वचनों का पालन करता है वह सुख समृद्धि को प्राप्त होता है तथा अंत में वह इंद्रपुरी अर्थात स्वर्ग में निवास करता है। दोहा अयोध्या कांड से दोहा नंबर 315। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पालहु पोसहु सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।
आप लोग उत्साह वर्धन कीजिए। वास्तविक मानस बहुत व्यापक विषय है, इसके दोहे बहुत कठिन है। छात्र प्रयास कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इनके अगले हमारे प्रतियोगी छात्र हैं कुमारी निकिता। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं कुमारी निकिता श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभाग के शोधक छात्र हूँ। मैं उस प्रसंग को बतलाना चाह रही हूँ जहाँ पे श्री राम भगवान और माता सीता और साथ में लक्ष्मण जी का वनवास होता है, और उधर से जो है वो गुरु वशिष्ठ भरत और शत्रुघ्न को बुलाकर सभा में कहते हैं, सुना हूँ भरत भावी प्रबल, बिलखि काहे वो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अप जसु विधि हाथ। ये जो दोहा है वो अयोध्या कांड का 171 नंबर दोहा है। अर्थात यहाँ पे वशिष्ठ गुरु जो है वो कह रहे हैं कि सुना हूँ भरत भावी प्रबल, भरत सुनो भावी जो है वो बहुत ही प्रबल है। बिलख ही कहे वो मुनिनाथ, मुनिनाथ ये बात जो है वो बिलख बिलख कर जो है वो कह रहे हैं। और क्या कहते हैं, हानि लागू जीवन मरनु अपजसु जसु। हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस ये तो सब विधि का विधाता है, ये सब पहले से ही जो है वो निर्धारित है। आप इसमें जो है वो परेशान ना होइए। हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को जो है कभी भी अगर आपकी अपयश हो, कभी भी आपके साथ हानि हो कोई चीज का, तो आप जो है वो सर्वदा सामान्य बने रहे, कभी भी घबराएं ना। एक मैं आपके सामने चौपाई प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये चौपाई उस समय का है जब भगवान शंकर माता सती को जब बता रहे होते हैं, राम भगवान के ब्रह्मत्व के बारे में बता रहे होते हैं, और माता सती को शंका होती है उस टाइम, तो वो खुद ही परीक्षा लेने के लिए चली जाती है। तभी भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं, होई ही सोई जो राम रचि राखा, होई जो सोई जो राम रचि राखा, को तरी को करी तर्क बढ़ावे शाखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अर्थात होगा वही जो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान ने पहले से ही निर्धारित कर रखा, पहले से ही जो रच रखा है। हमारे और आपके तर्क वितर्क करने से जो है वो कोई मतलब नहीं बनता है। धन्यवाद। नमस्ते। हमारे अजय छात्र हैं सत्यजीत पांडे। इनके बाद सुशांत श्रीवास्तव, धीरज सुयाल, राहुल कुमार और मदन गोपाल जी तैयार रहे। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। और जो चौपाई और दोहे का संकलन दिया गया है, इसमें एक चौपाई है जब जनकपुर में बैठे हैं राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी बैठे हैं। किसी ने तर्क किया, क्योंकि उसमें अभी लिखा है कि इस दोहे से क्या वर्तमान में हमें सीख मिल रहा है ये बताना है। दोहा और उसका अर्थ तो सब लोग पढ़ के जा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि उस समय किसी ने तर्क किया कि राम जी जब सामान्य मनुष्य के रूप में हैं तो ऐसा क्या था कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया और बाकी सब लोग नहीं तोड़ पाए। अपना नाम बता। नाम सत्यजीत पांडे है और यही मैं शोध का छात्र हूँ। तो किसी ने कहा कि जब सब लोग तोड़ने गए धनुष तो शायद धनुष टूटने का समय नहीं हुआ था,
और जब राम जी धनुष तोड़ने गए तो धनुष टूटने का समय हो गया था, इसलिए कोई किसी को तोड़ता नहीं है, समय ही सबको तोड़ देता है। तो फिर किसी ने तर्क किया कि आखिर राम जी जब जानते थे तो उसी समय गए होते, पहले जाकर क्यों बैठे थे? तब किसी ने कहा कि नहीं, ये बात भी उनको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि शायद हम बहुत ज्ञानी हो, पर वह ज्ञान यदि गुरु से प्राप्त नहीं हुआ है, दीक्षित होकर के यदि हमने गुरु से प्राप्त नहीं किया है, तो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। और ये बात उनके गुरु जी जानते हैं, इसलिए जब समय आया है तो सुंदर समय पा करके विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उत्तम समय जब आया तो विश्वामित्र जी ने कहा कि उठो राम भंजो भव चापा तात जनक परितापा, उठो हे राम जाओ, अब उसका समय हो गया है। इसलिए मानस से सबसे पहले तो हमको यह संकेत मिलता है कि जब तक किसी चीज का समय नहीं आया है तब तक उस कार्य को हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें। किसी की कृपा भी तभी होती है जब भगवान की कृपा होगी। जासु कृपा नहीं कृपा यथाति, चाहे हम कितना भी कहते हैं कि हमने किया है, हमने किया, पर भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। दूसरा जो सबसे अच्छा इसमें है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माथा। सुबह उठ करके भगवान माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, क्योंकि माता पिता जिसने हमें सृजन किया उससे बड़ा यह संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। और मानस यदि नित्य कोई एक भी श्लोक पढ़े तो मैं मानता हूँ कि उस घर में जो भाइयों का विवाद आज चल रहा है बहुत कम से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा से एक बार किसी ने कहा कि आपने सबको बनाया लेकिन आपने राम जी को नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा कि हमने राम जी को नहीं बनाया, और लेकिन मुझे ये गर्व है कि मैंने राम जी के पिता को बनाया। जिन्हें विरच बड़ भयं विधाता, महिमा अवधि राम पितुमाता। तो ऐसे पिता को हमने बनाया, इसका गर्व है हमें। और नहीं, हमारा नंबर कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, नंबर के लिए मैं बोल रहा हूँ, समय कम है कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि राम यही तो समस्या है, कोई सर्वोच्च होती है तो 1000 लोगों को निमंत्रित करिए, समय कम है। राम को बोलने के लिए तो वाल्मीकि जी ने कहा कि 100 वर्ष कम कर सकते। 3 मिनट में यदि बोलना है तो राम को नहीं बोल सकते हैं। इसलिए जो भी है समय बहुत कम है और इधर से घंटियां बज रही हैं, इससे अच्छा है। इसलिए राम प्रणाम तो यदि हम कहना चाहेंगे कि जो संसार में भाई के लिए जो संपत्ति त्याग दे वही राम है, और जो संपत्ति के लिए भाई को त्याग दे वही रावण है। हम लोग इकट्ठा हुए हैं, हम जब जाएं एक होकर जाएं, यही रामायण का सार है कि हम लोग एक होकर के जाएं। सीताराम चरण मोरे अनुदिन वहम अनुग्रह तोरे। इस प्रकार भगवान में हमारी श्रद्धा बनी रहे, राममय जीवन हो, यही कल्पना करें। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और मैं आपके सामने चौपाई प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लड़काई। राम सिया राम जय जय राम। ओ विमल पंस यही अनुचित एक, बंधु बियाई बड़ई अभिषेक। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात राम जी कहते हैं हम सब भाई एक हैं, एक साथ जन्मे, एक साथ खेले, एक साथ खाना खाया, लड़कपन के साथ खेल कूद का समय बिताया, और इस निर्मल वंश में एक अनुचित बात हो रही है और सब भाइयों को छोड़कर सिर्फ एक बड़ा भाई होता है जिसको राज्याभिषेक का अधिकार होता है। अपना नाम बताओ, नाम बताइए। यहाँ पे व्याख्या नहीं बोलनी है, यहाँ पर केवल आपको दोहा बोलना है, लेकिन दोहा वैसे बोलना है जो दोहा भाव व्यक्त करना चाहता है उस तरीके से, और विनय पूर्वक दोहा बोलना है।
यह एक प्रतियोगिता है और कला का प्रदर्शन है यहाँ। श्रीवास्तव दोहा क्या कह रहा है उसका अभिनय व्यक्त करते हुए आपको ये अपनी प्रस्तुति देनी है। यहाँ पर कोई लेक्चर नहीं है, इतना ध्यान रखना। नहीं बोलना, किसी को भी मोबाइल या कागज से नहीं देखना। माफ कीजिए, यहाँ पे आपको सिर्फ दोहों की प्रस्तुति, उसका भावार्थ नहीं बताना है। आप संदेश बता सकते हैं कि आप इस दोहे से क्या सीखते हैं। चूंकि सभी अतिथियों का समय मूल्यवान है, आपका समय मूल्यवान है। हम ये सुशांत श्रीवास्तव सर जी थे। इसके बाद धीरज सुगार। मेरा नाम धीरज सुगार है और मैं इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। प्रात काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आयस मागी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षै मन राजा, गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित, सुनि मन मुदित करिया भल जानी, उचित के अनुचित किए विचारो, धर्म जाए सिर पातक भारो। इन चौपाइयों से हमें मुख्य संदेश यही मिलता है कि हमें अपने जो गुरुजन हैं, माता पिता हैं, प्रतिदिन प्रातः काल उठकर उनका चरण वंदन करना चाहिए और उसी के बाद हमें अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए। तथा हमें जो गुरु, माता पिता और सुहृद मित्र होते हैं, जो वह हमें कुछ मार्ग निर्देशन करते हैं, तो हमें उस पर कुछ ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए और उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखना चाहिए। इससे हमारा धर्म भंग होता है तथा एक पातक के रूप में कहलाता है। धन्यवाद। हमारे छात्र मदन गोपाल। सर्वेभ्यो नमो नमः। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। जलधि जड़, यहाँ पे तुलसीदास जी ने जलधि को जड़ के रूप में कहा है, क्योंकि श्री राम जी यहाँ 3 दिन से बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं समुद्र की। और वह समुद्र ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं है, वह राम जी का प्रताप जानता है। कोटि सिंधु शोषक तव सायक, ऐसे श्री राम जी को उसने 3 दिन बिठा के रखा तपस्या के लिए। तब राम जी ने कहा कि भय बिनु होई न प्रीत, कि भय किसी, यहाँ पे भय का अर्थ सीधा डराने से नहीं है, भय का अर्थ है सम्मान से। तो भय बिनु होई न प्रीत, भय के बिना यहाँ पे प्रीत नहीं होती। अगली मेरी पंक्ति क्या है? अगली मेरी पंक्ति है, कहई रीछ पति सुनो हनुमाना, गाच प्रसाद रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। यहाँ पर जामवंत जी हनुमान जी को मोटिवेट कर रहे हैं। एक प्रकार से यहाँ यह संदेश दिया गया है कि जामवंत जी हनुमान जी को मोटिवेट कर रहे हैं। आधुनिक लोगों को भी, जैसे हम नए युवा लोग हैं, उन लोगों को भी पुराने हमारे पूर्वजों से शिक्षा लेनी चाहिए। पूर्वज जो लोग होते हैं वो लोग हमारे एक प्रकार से पीछे, जैसे साइकिल के 2 पहिए होते हैं, पिछला पहिया उसको बल देता है और अगला पहिया दिशा देखता है। तो धन्यवाद। हमारे अगले प्रतियोगी छात्र हैं प्राणेश्वर शुक्ला।
कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भय हो पर्वताकारा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, होकर तरक बढ़ावई शाखा। हस कई जपन लगे प्रभु नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। प्रथम की पंक्तियों में मैं ये कहना चाहूँगा, इस संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो भगवान हनुमान से नहीं हो सकता है। और उसी प्रकार से हम भी अगर निश्चय कर लें अपने जीवन में कि हम ये काम कर लेंगे तो वो होगा, क्योंकि हमें हनुमान से सीख लेना चाहिए। उनके चरित्र से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते हैं। हमारा दृढ़ संकल्प मजबूत होना चाहिए। और इसके साथ में एक दूसरी बात करना चाहूँगा, भगवान शंकर ने ये भी कहा है कि वही है सोई जो राम रचि राखा, होकर तर्क बढ़ावे शाखा। और इस पर भी विश्वास रखना चाहिए। कितना भी हम हाथ पर पटक लें, कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन जो भगवान राम ने, भगवान शंकर ने निश्चय करके रखा है वही होगा। कुछ कामों को हम अपने जीवन में इसी प्रकार से स्वीकार कर लेना चाहिए। जय। इसके बाद शिवांश मिश्रा, ऋषु शुक्ल, हरिओम झा और आकाश पचौरी तैयार रहेंगे। अगले प्रतियोगी छात्र हैं शैविक शर्मा। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा प्रगतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्री रामचरितमानस जी के बाल कांड में हमारे श्री रामचंद्र सरकार का के संस्कार कैसे उसका वर्णन कर रहे हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आयसु मागी करहु पुर काजा, आयसु मागी करहु पुर काजा। देखी चरित हर्षई मन राजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। इसके पश्चात अयोध्या कांड में हमारे श्री राघवेंद्र सरकार जी का भ्रातृ प्रेम कैसा है वो देखिए। जनमेक संग सब भाई, जनमेक संग सब भाई। भोजन शयन केली लरिकाई, बिमल बंस यहु अनुचित एको। बिमल बंस यहु अनुचित एको। बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। तो यहाँ पर पहले उसमें सीख मिलती है कि सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता की चरण स्पर्श करने चाहिए, ये संस्कार होते हैं हमारे। दूसरे उसमें भ्रातृ प्रेम दर्शाया गया है कि आपस में भाइयों को किस तरह से मेल मिलाप करके रहना चाहिए। राम जी चाहते हैं कि मेरा सर्वस्व भरत जी को मिल जाए और भरत जी चाहते हैं कि हमारा सर्वस्व श्री राम जी को मिल जाए, ये भ्रातृ प्रेम है। तो इसी के साथ धन्यवाद। अगले प्रतियोगी छात्र हैं निखिल दैया। इसके बाद संदेश जैन तैयार है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम निखिल दैया है, बीए संस्कृत ऑनर्स का छात्र शिवाजी कॉलेज से। तो मैं अपना दोहा शुरू करता हूँ। अनुज सखा संग भोजन कराई, मातु पिता आज्ञा अनुसराई। इसका अर्थ है कि श्री राम अपने भाई और दोस्तों के साथ भोजन करते थे। यह उनके प्रेम और स्नेह को दर्शाता है और वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। धन्यवाद।
छात्र हैं, इनका नाम भी निखिल दहिया। आप इसमें नहीं होगा लिस्ट में, आपको लिखना पड़ेगा। निखिल दहिया। अगले छात्र हैं संदेश जैन। मैं रामचरितमानस का जो मेरा प्रिय और बहुत प्रसिद्ध चौपाई है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो ही सो जो राम रचिरा था, को करी तर्क बढ़ावे साथा। ये सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं, ये बहुत बड़ा दार्शनिक महत्व भी रखता है। ये दार्शनिक जगत के लिए सोचने वाली बात है कि जब सब कुछ पहले से रचा गया है, सब कुछ पूर्व में सुनिश्चित है, तो ये हमारे तनाव को, हमारे सारे दुखों को जो हम झेल नहीं पाते हैं उनको झेलने की शक्ति देता है। और दूसरा जो मेरा बहुत प्रिय दोहा है, वो दोहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इससे मुझे ये संदेश मिलता है कि हम अधिकार के लिए तो बहुत लड़ाई करते हैं लेकिन कर्तव्य नहीं करते हैं। ये मुख ही ऐसा हमें संदेश देता है कि कर्तव्य तो वो पूरे अंग को संभालने का करता है, लेकिन अधिकार मात्र इतना सा मांगता है कि एक अंग ही भोजन ग्रहण करता है, एक मुख ही एक ग्रहण करता है और पूरे अंगों को संभालता है। तो अधिकार की चिंता नहीं कीजिए, कर्तव्य पर ध्यान दीजिए। ऐसा सुंदर संदेश मैं इस दोहे से प्राप्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारे अगले प्रतियोगी छात्र हैं शिवांश मिश्रा। आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम शिवांश मिश्रा है, मैं इसी विद्यालय का छात्र हूँ। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि बरखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। कही छपति सुनु हनुमाना, ता चुप साधी रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। धन्यवाद। हमारे अगले प्रतियोगी छात्र हैं ऋषु शुक्ल। तैयार रहिए, बोल करके तैयार रहिए। प्रणाम सभी को। मेरा नाम ऋषु शुक्ल है, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। आपके सामने मैं आज रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दो दोहों को प्रस्तुत करने वाला हूँ। पहला दोहा उस समय का है जब राम जी सीता जी से वन गमन के पहले उनसे वार्ता कर रहे थे। तो दोहा ऐसे है, सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो ना करई सिर मानी, सो पछताई अघाई उर, अवसी होई हित हानि। इसका तात्पर्य आज के संदर्भ में यह है कि जो गुरु की बात नहीं मानता है, जो गुरु की बात की अवहेलना करता है, उसका सर्वनाश होता ही होता है। आज के इंटरनेट के ज़माने में लोग यह सोचते हैं कि बिना गुरु के वह खुद सब कुछ सीख सकते हैं, पर यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। बिना गुरु के आपको मार्गदर्शन बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। मेरा द्वितीय दोहा अयोध्या कांड का 315वां दोहा है, जब भरत जी राम जी से वार्ता करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि वो वापस अयोध्या आएं और अपना राजपाट संभालें। दोहा ऐसे है, मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इसका अर्थ आज के संदर्भ में यह है कि मुखिया, हमारे समाज में घर का मुखिया एक पिता होता है, उसको अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे अपने पिता माता की बात को बिना माने अपने मन से जो करना चाहे करने की सोचते हैं, पर उन्हें समाज और दुनिया के बारे में ज्ञान नहीं है, उन्हें अनुभव नहीं है। उन्हें अपने माता पिता की बुद्धि का फायदा उठाना चाहिए और उनसे ज्ञान लेके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, वरना हमारी आगे आने वाली पीढ़ी का नाश ही होगा। धन्यवाद। हमारे अगले प्रतियोगी छात्र हैं समीर गुण। मैं एक बार नाम फिर से पुकार दे रहा हूँ। जो भी प्रतियोगी छात्र यहाँ उपस्थित हैं वह आगे आ जाएं। शिवम सिंह, अरुण कुमार तिवारी,
उदयनाथ झा, भरत कुमार, रोशन कुमार, दीप्ति पांडे, डॉक्टर आकाश, हरिओम झा और आकाश पचौरी। गुरुदेवो महेश्वर साक्षात् जो कोई राग रच राखा को करी तर्क बढ़ावई होगा वही जो भगवान श्री राम के आदर्शों के अनुसार है और उसमें हमें तर्क नहीं कर सकता। मेरे कहने का आशय ये है कि होगा वही जो हमारे कर्मनिष्ठ और अपने मनोनुकूल और अपने धर्मनिष्ठ हो, कर्मनिष्ठ हो। इस प्रकार से किया गया जो व्यापार है वो हमेशा फलवान होता है और उसी के लिए कहा कि उस पे हमें तर्क इत्यादि का प्रयोग नहीं करना, हमें प्राप्त हो जाता है। दूसरा एक भगवान श्री राम और उनके सेवक हनुमान जी के द्वारा भगवान राम के कार्य की श्री गुरुचरण सरोज निजमन मुकुंद बलराम रघुवर कुमन राम रामम रामे रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम राम राम हमारी की अगली प्रतियोगी छात्र हैं दीप्ति पांडे जी। इसके बाद डॉक्टर आकाश जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोली अति स्नेहमय वाणी उठहु राम भंजऊ भव जापा लूटहु तात जनक परितापा विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनोई न प्रीत। ये कथा जो है वो स्वयंवर की घटना है। उसमें गुरु जो विश्वामित्र हैं वो राम से कहते हैं सुख समय विचार कीजिए आप रुकिए और धनुष का भंग करिए। हम सभी गुरु परंपरा में यहाँ पढ़ रहे हैं और हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो आप जब गुरु के सानिध्य में होते हैं तो गुरु सर्वथा हमारे अगले प्रतियोगी छात्र हैं डॉक्टर आकाश। आकाश, सभी को नमस्कार। अतुलित वरधामं हेम शैलाभरेहं धनुजवन किशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं नमामि। कहाँ ही रीच पति सुनु हनुमाना श्री राम जय जय राम। कासु
सुखदाद रहो बलवाना। श्री राम जय राम पवन तनय बल पवन समाना। श्री राम जय राम बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री राम जय राम कवन सुकाज कठिन जग माही। श्री राम जय तुम जो नहीं होत तात तुम पाही। श्री राम जय राम अवतारा। श्री राम जय राम सुनत ही भयहु पर्वताकारा। श्री राम जय राम। तो यहाँ पर प्रसंग ये था, क्षमा करें थोड़ा सा एकदम से हो जाता है कि उद्देश्य ये था कि कई बार गुरु के ज्ञान के बिना ना बुद्धि खुलती नहीं है। जैसे आजकल मेरा बुद्धि थोड़ा सा हो गया, गुरु ज्ञान अवसर पूरे सभागार को राममय कर दिया। इसके बाद रोशन जी आगे प्रतियोगी छात्र हैं, रोशन कुमार। उसके बाद डॉक्टर विनोद शर्मा जी तैयार हैं। रोशन जी आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोशन कुमार श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ आचार्य वेद विभाग के छात्र हूँ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपामृत सुलभ न सोई। सतसंगति मूल मुझे मंगल होई। सबसे यहाँ पे कहा गया है कि बिना सत्संग के किए हुए ज्ञान हमें नहीं हो सकता है। बड़े विद्वान के साथ अगर हम नहीं रह सकते तो हमें ज्ञान नहीं हो सकता है। और अगर हम विद्वान जन के अगर साथ में रहते हैं, उनकी आप सुनते हैं तो उनकी तो हमें ज्ञान प्राप्त होते हैं उनकी। बस कहना चाहूँगा। इसके बाद अगले प्रतियोगी छात्र हैं अविरल अभिलाष। अविरल अभिलाष जी का मैं बता दूं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय और संस्कृति संज्ञान के तत्वाधान में रामचरित मानस प्रतियोगिता करवाई गई थी प्रश्नावली में, इसमें इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। अविरल अभिलाष आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अविरल अभिलाष मिश्रा है और मैं अयोध्या का ही रहने वाला हूँ। और 75 वर्षीय परंपरा हमारे यहाँ रामलीला होती है और संयोग से मैं उसमें राम ही बनता हूँ। लेकिन वहाँ पे राधे श्याम रामायण पे रामलीला होती है, कभी अवसर मिलेगा तो उसको भी सुनाऊंगा। हालांकि आज 2 पंक्तियां सुनाता हूँ कि कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगतव अवतारा सुनतहि भयउ पर्वताकारा। मुझे उसकी पंक्तियां याद आ रही हैं राधे श्याम रामायण की, तो 2 पंक्तियां वही मैं सुना देता हूं कि बड़ भागी वो बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। बड़ भागी वो बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। और माता यदि आज्ञा देती है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। याद आ रहा है लेकिन चूंकि ये मुझे ज्यादा पसंद है कि समय की पाबंदी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद पुजारियों को अर्चक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देने के बाद कार्यक्रम का यही समापन किया जाएगा। आशीष तिवारी जी आप सीख रहे हैं।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सहजननी प्रातः काल उठ कर रघुनाथा गुरु के तुमात नवावै माथा। जैसे हम अपने बच्चों का राम नाम रखते हैं, किसी का कृष्ण नाम रखते हैं, तो हम नाम के साथ साथ राम जी हमारे क्या करते थे, कृष्ण जी क्या करते थे, अगर उसी प्रकार हम लोग को संस्कार भी दे। राम जी क्या करते थे, प्रातः काल उठ गए रघुनाथा गुरु पितुमात नवावे माता। वो सुबह उठ करके पहले अपने गुरु माता पिता को प्रणाम करते थे। तत्पश्चात आए सुमांगी करें सोई काजा और देखो चरित हर सै मन राजा। तत्पश्चात जो कार्य करते थे उसको देख करके उनके माता पिता तथा जो भी श्रेष्ठ जन थे उसको देख करके वो प्रफुल्लित होते थे। तो हम लोगों को बस हमें रामचरितमानस सब कुछ सिखाती है, यहाँ तक कि रणनीति राजनीति सब कुछ जितना भी है अगर हम शास्त्र नीति से करेंगे तो इसे हमें बहुत आराम से सफलता प्राप्त होगी। हाँ, थोड़ी मुश्किलें जरूर आती है, क्योंकि धर्म की राह पे चलना कोई खेल नहीं, मंजिलें मिलती है आसान बड़ी मुश्किल से। थोड़ी समस्याएं आएंगी लेकिन हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। बोले हनुमान जी महाराज की जय श्री राम। मेरा नाम आशीष तिवारी, मैं 108 फुट संपर्क मोचन नाम हनुमान मंदिर से। शुक्रिया। मैं आप लोगों से आगे पीछे आग्रह करना चाहूँगा छात्रों से कि वह बस 10 मिनट और धैर्य के साथ बैठे। आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी है। प्रमाण पत्र वितरण के बाद सभी वहाँ जाएंगे। ये जी हमारे पुजारी जितने भी हैं वह सबसे आगे पोडियम के आगे आते जाएंगे और एक एक कर